हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसी चल रही है आपके प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट का आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं और कुछ स्टूडेंट अभी अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि डेट चल ही रहा है। 11 मार्च आपका लास्ट डेट है। आप सभी अपने फॉर्म को अप्लाई करने में लगे होंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं ओ लेवल के, मतलब जिन लोगों ने ओ लेवल किया हुआ है वही तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों के पास ओ लेवल नहीं है, जो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जो इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉमर्स क्लास को, देखिए मैं आप सभी को बता दूं, जिन लोगों ने तो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, आपका तो एग्ज़ाम है भाई, इतनी अच्छी वैकेंसी है, आप 100% अपना दीजिए क्योंकि कंपटीशन ना के बराबर है। और जितने भी स्टूडेंट जो लोग नहीं अप्लाई कर पाए हैं, ओ लेवल नहीं है, किसी कारणवश नहीं भर पाए हैं, ठीक है, तो आप ओ लेवल लगभग कर भी रहे होंगे और नहीं भी कर रहे होंगे। और नियर फ्यूचर में आपका यूपी पीएसएल अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है और अगर आप ओ लेवल कर भी रहे हैं तो अगले असिस्टेंट अकाउंटेंट का जब वैकेंसी आएगा, मे भी सितंबर नवंबर में फिर से आ सकता है, उसके लिए आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ओके या चलिए, आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है। ये मैं डेली बेसिस पे आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूँ क्लास, इस प्लेटफॉर्म पर, इस एजुकेशनल चैनल पर। कॉमर्स क्लासेस यहाँ पे पूरी तरीके से चलती हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास। आज की क्लास में मैं ऐसे टॉपिक को डिस्कस करूँगा जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है आपको जानना, ठीक है। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आपसे इस टॉपिक से पूछा जाता है। पूरी जानकारी रहनी चाहिए अगर आप कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स का 65 नंबर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो बैच स्टार्ट हो गया। बैच चल रहा है, रनिंग मोड में है। 15 फरवरी से आपकी क्लासेज स्टार्ट हैं। नया बैच है पूरी तरीके से। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ओके या चलिए, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज मैं इसमें आपसे बात करूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट आपका होता क्या है, व्हाट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉर्मली बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका आता है। तो ये थियरी क्लास है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका होता क्या है डिटेल में हम लोग देखेंगे। ओके, डिटेल में मैं बात करूँगा। तो चलिए क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका होता क्या है, पहले मैं एक अपने लैंग्वेज में बात कर लूँ। जैसे अगर आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, आपके बैंक अकाउंट में अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो ये एक आपकी फाइनेंशियल सुविधा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी बैंक आपको पैसा देगा, ठीक है, तब भी बैंक आपको पैसा देगा। आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे हम शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब थोड़े समय के लिए इसे हम लोन भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन या लघु लोन हम भी इसे कहते हैं, लघु ऋण कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन होता है जो बैंक द्वारा हमें प्रोवाइड कराया जाता है। इसे हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे आपको अगर 10,000 की ज़रूरत है, 10,000 की, 10K की, और आपके अकाउंट में ओनली 5K ही है, 5,000 रुपये हैं, तो आप किससे उधार लेने जाएंगे? कोई आपका मदद करने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में बैंक आपको क्या करेगा, मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास 5,000 रुपये है और आपको 10,000 की ज़रूरत है तो बैंक से आप पैसा ले सकते हैं। एक तरीके से ये शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन होता है, बैंक आपको पैसा देगा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी बैंक आपको देगा, ठीक है। यही होता है आपका क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बैंक अधिविकर्ष, ठीक है। बैंक अधिविकर्ष मीन बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवर का मतलब ज़्यादा, ठीक है, ओवर का मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट, ठीक है। तो अगर आपके बैंक बैलेंस पे पैसा नहीं है तब भी बैंक आपको पैसा देता है। एक तरीके से ये फाइनेंशियल सुविधा आपकी होती है, ठीक है, फाइनेंशियल फैसिलिटी आपकी होती है, जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओके, अब यहाँ से मैं डेफिनेशन के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका एक फाइनेंशियल सुविधा होता है। इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तब भी पैसे निकाल सकते हैं जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हम कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ फाइनेंशियल फैसिलिटी थ्रू विच यू कैन विड्रॉ मनी from your bank account even when there is a no money in your account, so it is a called bank overdraft। क्लियर है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? यहाँ पॉइंट वाइज मैंने नोट किया हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट एवरी कस्टमर के लिए एक लिमिट होता है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो बैंक प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर को, एक लिमिट तक देता है, एक लिमिट तक।
बैंक के साथ उसका रिलेशन कैसा है, उसका सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर जैसे आप मोबाइल अगर ख़रीदने जाते हैं, आपने फाइनेंस कराया मोबाइल का, तो आप बजाज, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बजाज इंश्योरेंस। नॉर्मली पूरे मार्केट में, आज इंडिया के मार्केट में वही ज़्यादा पूरा पॉपुलर है, वही फैला हुआ है। और भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बजाज का मैं एग्जांपल लेकर कह रहा हूँ। अब बजाज अगर आप फाइनेंस कराते हैं तो आपको कैसे मतलब फाइनेंस पे आपको कैसे मोबाइल मिलेगा, आपका सिबिल स्कोर देखा जाएगा। सिबिल स्कोर मतलब आपका बैंक के साथ रिलेशन कैसा है, आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप मतलब पिछली अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है बैंक से, आपने समय पे उसका पेमेंट कर दिया है कि नहीं कर दिया है आपने, ठीक है। आपका बैंक में हमेशा पैसा जमा होता है, निकलता रहता है, ऐसा है, ठीक है। कितने लिमिट तक का आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, यही सब आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये सब आपका देखा जाता है, आप टैक्स पेयर हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें होती है, सिबिल स्कोर इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैंक प्रत्येक ग्राहक के लिए ओवरड्राफ्ट की जो समय सीमा जो होती है, लिमिट होती है कि किस कस्टमर को कितना बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कितना पैसा बैंक प्रोवाइड करा सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में। 5,000, 10,000, किसी को 15,000, किसी को 50,000, 60,000, 1 लाख, ठीक है। ये उसके सिबिल स्कोर पे, बैंक के साथ संबंधों पर डिपेंड करता है। ओके, एन ओवरड्राफ्ट लिमिट इज सेट फॉर ईच कस्टमर डिपेंडिंग ऑन हिज रिलेशनशिप विद द बैंक। क्लियर है। ग्राहक निर्धारित सीमा तक ही पैसा निकाल सकता है, निर्धारित सीमा तक। द कस्टमर कैन विड्रॉ मनी अप टू द प्रेस्क्राइब लिमिट। जितनी लिमिट होगी उतना ही वो पैसा निकाल सकता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन है और अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक बिजनेसमैन है और अगर आप एक स्टूडेंट है, तो बिजनेसमैन है तो जाहिर सी बात है उसके अकाउंट में लाखों रुपए का ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उसका भाई सिबिल स्कोर ज़्यादा ही होगा आपसे, आप ज़्यादा पैसा बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेसमैन लोन भी लेता होगा तो समय पे पेमेंट कर देता होगा, ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो, तो इसकी बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम होगी। और एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट कितना पैसा जमा, अभी वो तो पढ़ ही रहा है, ठीक है, तो वो बैंक से उतना उसका ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो इसकी बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट भी थोड़ी कम ही रहती है अदर अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, अदर पार्टी के अकॉर्डिंग। यही चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, ठीक है। तो प्रत्येक ग्राहक की जो निर्धारित सीमा तक ही वो पैसा निकाल सकता है, ठीक है, प्रेस्क्राइब लिमिट तक ही। ओके, थर्ड कॉलम यहाँ पे पॉइंट देखिए, बैंक आपको अगर ओवरड्राफ्ट देता है तो उसके लिए मतलब लोन एक तरीके से आपका होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है। बैंक आपको फ्री में नहीं देगा कि भैया लो पैसा यूज करो, पैसा लेकिन मुझे दे देना, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको पैसा भी देना और इंटरेस्ट भी देना है। तो बैंक आपसे बैंक चार्जेस भी लेता है, जो इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट भी लेगा इस मनी पर, ठीक है। जितना भी आप विड्रॉ करेंगे ओवरड्राफ्ट के रूप में, जितना भी ओवरड्राफ्ट के रूप में आप पैसा निकालेंगे बैंक से मांगेंगे, उतने पैसे पे आपसे बैंक क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा। क्लियर। तो बैंक उन पैसों पर ब्याज भी लेता है जो ओवरड्राफ्ट के रूप में निकाले जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है, अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा इस लाइन से। देखिए, आजकल की जो बैंकिंग सिस्टम है, आजकल का जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग प्रणाली है, इसमें बहुत सारे बेसिक और सेविंग अकाउंट, बहुत सारे बेसिक और सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपकी रहती है, बैंक वाले प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी बैंक के जो बेसिक अकाउंट हैं, मतलब बेसिक अकाउंट और जो सैलरी वाले अकाउंट है, सॉरी, बेसिक सेविंग और सैलरी अकाउंट, अगर आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में और अगर आप सैलरी मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, सैलरी अकाउंट आपका जिस बैंक में रहता है, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको प्रोवाइड कराता है। ओके, और हालांकि यह सुविधा सभी लोगों को नहीं मिलता है भाई। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, तभी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगा। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सैलरी अकाउंट अगर आपका यूनियन बैंक पे मान लेते हैं, तभी यूनियन बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा देगा। सभी लोगों को बैंक नहीं देता है ओवरड्राफ्ट की सुविधा, बैंक सभी लोगों को नहीं देता है। सिर्फ उन्हीं कस्टमर को बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है जो समय पर इसका पेमेंट करते हैं, समय पे। जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है वही क्या होते हैं, इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिनका क्रेडिट स्कोर मतलब हैव ए गुड क्रेडिट स्कोर, जिस भी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है वही इसके लिए एलिजिबल होते हैं, वही इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर है या? चलिए, यहाँ पे अगर हम आगे बात करेंगे, इस ओवरड्राफ्ट की सुविधा में एक वार्षिक शुल्क भी लगता है।
ठीक है। ग्राहक एक वार्षिक शुल्क, जैसे आप ओवरड्राफ्ट अगर आपको चाहिए, आपको पैसे की ज़रूरत है, आप बैंक से ओवरड्राफ्ट के रूप में पैसे निकलवाएंगे, मतलब निकालेंगे अपने बैंक अकाउंट से ओवरड्राफ्ट के रूप में, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा तो देगा, लेकिन उसके बदले में आपसे कुछ चार्जेस वगैरह भी लेगा। ठीक है, चार्जेस वगैरह जो भी बैंक लेगा, ठीक है। आपको अगर क्रेडिट कार्ड देगा ओवरड्राफ्ट वाला, ये जो भी होगा आपके अकाउंट में फॉर्म हम फिलअप करेंगे जो भी है, ठीक है, आवेदन करेंगे तो कुछ आवेदन शुल्क भी लगता है आपका, तो वो बैंक आपसे लेगा। और कस्टमर कभी भी चाहे इस ओवरड्राफ्ट को पूरी तरीके से बंद करा सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट को, ठीक है, इस सेवा को बंद भी करा सकता है। या यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरड्राफ्ट लोन पर ब्याज की दरें क्या क्या होती हैं, ये भी जान लीजिए। ओवरड्राफ्ट पर ब्याज की दरें मतलब इंटरेस्ट रेट आपका क्या होता है। तो जितने भी आपके प्राइवेट बैंक हैं, जितने पब्लिक बैंक हैं, प्राइवेट बैंक जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक आपका हो गया। पब्लिक बैंक मतलब एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, ये सभी आपके हो गए। तो इन दोनों द्वारा जो ब्याज की दर दी जाती है वो ओवरड्राफ्ट लोन पर ब्याज दर आवेदकों के लिए अलग अलग होती है। मतलब जो इंटरेस्ट रेट होता है ओवरड्राफ्ट लोन का, वो चाहे प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक द्वारा, दोनों बैंकों की यहाँ पे बात हो रही है, वो अप्लीकेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी अप्लीकेंट होंगे जो आवेदन करेंगे उन सब के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, डिपेंड ऑन द लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, जितना लोन की उन्हें ज़रूरत है उसी के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होता है। ठीक है, आवश्यक, और ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर आपको जितने लोन की ज़रूरत है, कितने समय तक आप इसका मतलब पेमेंट करेंगे, ठीक है, संबंधित बैंक या फाइनेंशियल संस्थान के साथ संबंधों पर निर्भर करता है। तो इंटरेस्ट रेट आपका किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बैंकों द्वारा दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट लोन पर ब्याज दर जो होता है वो आवेदकों के अनुसार अलग अलग होता है। जैसे अगर आपने 1 लाख का लोन, 1 लाख का बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो जाहिर सी बात है इस पर इंटरेस्ट कुछ और लगेगा। अगर आपने 50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो बैंक वाला आपसे इंटरेस्ट रेट कुछ और चार्ज करेगा। अगर आपने मात्र 5,000 आपने निकाल ओवरड्राफ्ट के रूप में लिया है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट आपका कुछ और होगा। ठीक है, और पीरियड के अकॉर्डिंग भी कितने समय में आप इसका भुगतान करेंगे, इस 1 लाख का आप 2 साल तक आप पेमेंट करेंगे, 2 साल में पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट रेट कुछ और रहेगा। अगर आप इसी 1 लाख का भुगतान अगर आप 2 ही महीने में पेमेंट कर देंगे तब आपका इंटरेस्ट रेट कुछ और रहेगा। समझ में आया, मतलब पेमेंट करने का जो टाइम रहेगा उस पर भी ये आपका इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। ठीक है, और बैंक के साथ आपका रिलेशन कैसा है ये भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप एक डिफ़ॉल्टर हैं तब भी अगर आपने कुछ प्रूफ दिखाकर, सर्टिफिकेट दिखाकर आपने पूरी तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया है तो बैंक वाला आपसे हाई चार्जेस ले सकता है, जो भी है। या चलिए ओवरड्राफ्ट की विशेषताएं यहाँ पे देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट का यहाँ पे फीचर्स क्या क्या है देखिए। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट एक ऐसी सुविधा है जिसका लाभ कौन उठा सकता है, जिसका भी जो अकाउंट होल्डर है वो अपने बैंक अकाउंट से ओवरड्राफ्ट की सुविधा का फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, एंड बहुत सारे प्राइवेट बैंक ये सुविधा प्रोवाइड कर देते हैं अपने सेविंग अकाउंट रखने वाले सैलरी अकाउंट होल्डर्स को, और सेविंग अकाउंट होल्डर्स को ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो। ओके, आप कितनी भी बार आप ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट की सीमा मिलेगा आपको, कितनी बार ओवरड्राफ्ट की सीमा मिलेगा ये आपकी हिस्ट्री, भुगतान रिकॉर्ड और क्रेडिट स्कोर के आधार पे दी जाती है। मतलब ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको कब दी जाएगी, आपकी सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा, आपने अगर पिछली बार लिया था तो कब कब आपने पेमेंट किया था, आपने सही समय पे पेमेंट किया था कि नहीं पेमेंट किया था, आपका पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड देखा जाएगा पेमेंट का, उस आधार पे आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, ओवरड्राफ्ट जो होता है ये बैंक द्वारा एक तरीके से आपको जो मिलता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट के रूप में जो पैसा आपको मिलता है एक तरीके से ये शॉर्ट टर्म लोन के रूप में माना जाता है, शॉर्ट टर्म लोन के रूप में ये माना जाता है जो बैंक आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिसका भुगतान आपको एक निश्चित समय के भीतर करना पड़ता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म लोन होता है जो भी आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में पैसा मिलता है बैंक के थ्रू। ओके, या और आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, आरबीआई की गाइडलाइन ये मैंने नोट किया हुआ है, एग्ज़ाम में पूछा है। आरबीआई ये कहता है कि अगर आपको ओवरड्राफ्ट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आप बैंक से अगर ले रहे हैं तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट,
करंट अकाउंट की यहाँ पे बात हो रही है और सेविंग अकाउंट होल्डर्स की बात हो रही है, वो 50,000 रुपये पर हफ्ते ओवरड्राफ्ट के लिए योग्य हैं। जितने भी करंट अकाउंट है, जितना भी सेविंग अकाउंट है, ठीक है, करंट अकाउंट होल्डर, सेविंग अकाउंट होल्डर्स अपने अकाउंट से 50,000 रुपये पर हफ्ते वो ओवरड्राफ्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओवरड्राफ्ट के रूप में इतना पैसा बैंक से निकाल सकते हैं, इतना पैसा बैंक से मांग सकते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होती है, आपका क्रेडिट होता है, ठीक है। तो 50,000 आप ये निकाल सकते हैं, करंट होल्डर और सेविंग होल्डर्स वाले जो जितने भी हैं, ओके। ये आरबीआई का गाइडलाइन है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्या होता है, इसका फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया, और इन सब के साथ साथ इंटरेस्ट रेट बैंक क्या लेता है बैंक ओवरड्राफ्ट पर, ठीक है, बैंक अधिविकर्ष पर। ये सारी चीज़ें आपकी इस क्लास में लगभग कवर हो गई हैं, और कुछ फ्यू पॉइंट्स मैंने जो बताए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप इस क्लास को देखकर आप एक नोट्स बना लीजिए अपनी डायरी में जहाँ पर भी, क्योंकि नियर फ्यूचर में जब भी एग्ज़ाम आप कॉमर्स का देंगे 1 नंबर इससे ज़रूर पूछा जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट को लेकर, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी आपकी होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट कॉमर्स एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तुरंत आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बैच पूरा रनिंग मोड में है, ओके। या तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।